हे मिस्टर माली मिस्सेर, आज हम बात करेंगे राज़ी उल्फत की ऐसी 4 मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाएंगी। क्योंकि मैं भी काफ़ी हैरान हुआ था ये मिस्टेक्स देख के कि यार किस तरह की मिस्टेक्स की जा रही हैं। मैंने देखी आज की एपिसोड तो मैं हुआ हैरान, तो सोचा क्यों ना बताई जाए आपको ये 4 मिस्टेक्स। और आज की एपिसोड के अंदर मैं कहूँगा कि एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसने मुझे जला के लिटरली राख कर दिया। मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तानी ड्रामास में इस तरह के वर्ड्स भी बोले जा सकते हैं। राइटर्स जहाँ पे लिखते हैं बहुत ही कमाल की बात है, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे इस बात से सोसाइटी में क्या इंपैक्ट जाएगा। या यहाँ पे डायरेक्टर को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इस लाइन से क्या मैसेज जा सकता है। तो वो कौन सी है स्टेटमेंट, वो इसी रिव्यू के लास्ट में बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा आपको 4 मिस्टेक्स जो कि थी थोड़ी सी फनी। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो जिससे कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले हम फनी मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आज के एपिसोड के अंदर हमें कौन सी ऐसी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं जो कि थी थोड़ी सी फनी और यहाँ पर मैंने देख के काफ़ी इंजॉय किया। तो आपको वो सीन याद होगा जहाँ पर मुश्क का बात करता है इस्माइल को फ़ोन और उससे कहता है कि अभी आ जाओ इसी टाइम मेरे पास, मैंने तुमसे को बात करनी है बहुत ज़रूरी, मिल के बात करते हैं। तो वो आगे से बजाय यस करने के कह देता है अल्लाह हाफिज़, जिसका डायरेक्टली मतलब ये जाता है कि जैसे आपने रूडली किसी को ये कह दिया कि भाई मैंने नहीं तुम्हारे पास आना, तुम मेरे घर थोड़ी देर को आ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरी मिस्टेक जो कि मुझे आज के एपिसोड में देखने को मिली वो ये कि जहां पर आपको दिखाया जाता है कि मुश्क ने बहुत ही इमोशंस के अंदर आके उल्टा फ़ोन पकड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो मिस्टेक है ना मुझे अक्सर ड्रामास के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन मैं इसको इग्नोर करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि हाँ ठीक है, समटाइम एक्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपका दिल नहीं करता उनको इंटरप्ट करने को। तो ऐसे केस में एज अ डायरेक्टर आपको ये सोचना चाहिए कि भैया मैं फ्रेम थोड़ा सा दूर से ले लूँ ताकि यहाँ पर मोबाइल इतना विजिबल ना हो। इस सीन के अंदर बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि जो कैमरा है वो नीचे की तरफ है, वो जो चार्जिंग पॉइंट्स और वो जो दूसरी चीजें होती हैं जो सेलफोन के नॉर्मली नीचे वाली साइड पे होती हैं वो आपको दिखाई गई हैं ऊपर। तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि यहाँ पर एक्ट्रेस ने उल्टा फोन पकड़ा हुआ है जो कि डायरेक्शन की मिस्टेक है। तो ऐसे फ्रेम को थोड़ा सा दूर से लेना चाहिए, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में भी यह बात नोट की होगी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया मुश्क ने पकड़ा है उल्टा सेलफोन। तो बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में काम करो, लोग आपकी इस तरह की बिल्कुल माइनर मिस्टेक्स को कैच ना कर सकें। तीसरी मिस्टेक जो मैंने आज के एपिसोड में नोट की वो ये आपको याद होगा कि मुश्क के बाप ने कहा था कि भैया हम तो 3-4 बंदों को बुला के बस मुश्क की शादी कर देंगे, इस डेट को बस निकाह करके इसको ले जाना। तो फिर कैसे आपको दिखा दिए गए इतने ढेर सारे लोग जो आते हैं शादी को अटेंड करने के लिए, और सबसे बढ़ के सभी लोग मर्द हैं। दैट मीन्स कि औरतों का कहीं और अरेंज कर रखा है। यहाँ पे टोटल लोग होंगे 200-250, तो इतने सारे लोगों को क्यों बुला लिया था भैया? यहाँ पर तो ये कोई धूमधाम से शादी नहीं कर रहे थे, आपको यही पोर्ट्रे किया गया था कि बाप फैमिली सभी लोग खुश नहीं हैं और बस किसी तरह से मुश्क का निकाह करके रिजा के साथ भेजने वाले हैं। तो इतने सारे लोगों को इनवाइट करना तो पहली बात है बनता ही नहीं था। और जो फोर्थ पॉइंट आज की एपिसोड में मुझे बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगा वो ये कि आपने नोट किया होगा गौहर रशीद उर्फ इस्माइल मियां ये कहते हैं कि मेरी और मुश्क की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी कि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए शादी करना मुनासिब नहीं है। तो भाई पहली बात तो ये है कि ना तो तुम 50 साल के बाबे लगते हो और ना ही वो कोई 20 साल की चुन्नी काकी लगती है कि भैया जिसको हम कह के छोटी सी सोनपरी है। अच्छी खासी पक्की उम्र की लड़की है युमना ज़ैदी, यहाँ पर इसकी एक्चुअल एज 31-32 है। और सबसे बढ़ के ये मुझे कभी भी कुछ छोटी बच्ची नहीं लगी। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब हमारे डायरेक्टर्स इतनी बड़ी एज की लड़की को पहले कास्ट करते हैं और उसको फिर बिल्कुल छोटा करके प्रेजेंट करते हैं कि जैसे बहुत ही छोटी सी मासूम सी लड़की है। अगर देखा जाए तो गौहर रशीद उर्फ इस्माइल मियां और युमना ज़ैदी एज मुश्क, इन दोनों की एज के अंदर सिर्फ 4 से 5 साल का डिफरेंस है और ऑन स्क्रीन भी इतना ही डिफरेंस लगता है, कोई बहुत ज्यादा एज गैप नहीं लगता। हाँ, आप यहाँ पर गौहर रशीद को ये कहते हुए जरूर दिखा सकते थे कि भैया मेरा और मुश्क का बिल्कुल भी कोई मैच नहीं बनता, क्योंकि गौहर रशीद का वाकई किसी खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ मैच नहीं बनता। इवन के मुश्क की छोटी बहन भी जो आपको दिखाई गई है वो भी अच्छी खासी पक्की उम्र की। तो यार आप जो उम्र कास्ट कर रहे हो ना अपने ड्रामों में, वो आपकी एक्ट्रेस में नजर भी आनी चाहिए। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आज के एपिसोड में वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी जो कि मुझे लगी इंतहा दर्जे की घटिया। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितना मैं उसे कंडेम करूँ कम है, और मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट
डेफिनेटली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आपको दिखाया गया इर्तिजा की माँ को कहते हुए कि तुमने बचपन में कभी भी दाग लगी शर्ट या निशान लगे हुए फ्रूट को बिल्कुल भी नहीं खाया। यानी कि आप इन शॉर्ट वर्ड्स किसी लड़की की इज्जत को शर्ट पे लगे दाग या फ्रूट के ऊपर लगे हुए निशान से कंपेयर कर रहे हो, विच इज पैथेटिक। आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था भाई। एक लड़की की इज्जत को, एक लड़की की ऑनेस्टी को, या एक लड़की कितनी सिंसियर होगी खासतौर पे शादी के बाद, ये कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ वर्जिनिटी के ऊपर ही ला के क्यों फेंक दिया। लेट मी वेरी ब्लंट इन दिस रिगार्ड भैया, अगर आपकी जो वर्जिनिटी है ना, सो कॉल्ड, जिसको हम कह सकते हैं मेडिकल टर्म में हेमन, वो ब्रेक हो जाना और उसके बाद कहना कि भैया लड़की तो बिल्कुल भी पाक नहीं है। आई कैन बेट यू, आई हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल्स जहां पर लड़कियां स्पेशली वेट कर रही होती हैं शादी की रात अपनी वर्जिनिटी लूज करके वो अपने आप को एक्सप्लोड करें। यानी कि वो जितने भी बुरे काम उन्होंने करने हैं वो फिर बाद में करती हैं। हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर लेती हैं। हस्बैंड को पता होता है कि भैया ये तो आई थी बहुत ही पाक साफ, वो अंधा ट्रस्ट करता है। और मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च ये भी बताती है कि 85% जो शादी के बाद गर्ल्स चीट करती हैं, जितनी भी वाइफ्स चीट करती हैं, वो एट द टाइम ऑफ वेडिंग वर्जन थी। और सिर्फ 15% वो लड़कियां शादी के बाद चीट करती हैं जिनका शादी से पहले भी कोई अफेयर रह चुका हो। उसकी परसेंटेज कम इसलिए है क्योंकि लड़कियां जो शादी से पहले कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस करती हैं या कोई भी मिस्टेक उनसे हो जाती है तो वो शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा गया है कि लड़कियां शादी के टाइम पर वर्जिनिटी लूज करने के बाद यहां पर हस्बैंड का ट्रस्ट कर लेती हैं बहुत ही ज्यादा गेन। हस्बैंड खुली छूट देता है, यहां पर पागलों की तरह नाचता है कि भैया ही वाज द फर्स्ट वर्जिनिटी टेकर, और उसके बाद फिर वो लड़की पता नहीं 10 लोगों के साथ सोए, 20 लोगों के साथ सोए, ही डजंट केयर अबाउट दैट। और मैं यहां पर एक और मिथ क्लियर कर देता हूं जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया प्योर माल आ गया हमारे पास शादी की फर्स्ट नाइट। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि जो हेमन है ना, वो यहाँ पर थोड़े से डॉलर्स में आप कह लो कि आपकी सर्जरी हो जाती है और वो दोबारा से इनेक्ट हो जाता है। आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि आया कि लड़की अगर वर्जन थी शादी की रात तो क्या उसका पहले कोई अफेयर था या नहीं। तो आज के एडवांस दौर में बहुत कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ ये यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि ड्रामे के अंदर आपको ये चीज़ दिखानी चाहिए थी जहाँ पर माँ ये समझाती इर्तिजा को कि बेटा कभी भी लड़की की इज्जत को किसी एक स्पेसिफिक इवेंट से नहीं जज किया करते। यहाँ पर अगर तुम्हें दिल से उससे प्यार है, तुम उसे हासिल करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगी। वैसे भी तो उसने कहा ना कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी अगर तुम करना चाहते हो। तो क्या ही मजा आ जाता अगर इर्तिजा की माँ यहाँ पर ये कहती कि मुश्क की इज्जत को तुम इस तरह से ऑब्जर्व मत करो, हो सकता है कि उससे हुई हो कोई एक ही छोटी मिस्टेक। और मेजॉरिटी केसेस में जिन लड़कियों से छोटी मिस्टेक्स होती है ना भैया, वो शादी के बाद सिंसियर रहती हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा रीड किया है, स्टडी किया है, ये एक्सपीरियंस्ड है बात। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। जो लोग मुझसे एग्री करते हैं भैया ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।